हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई अलग से इसके लिए इंसेंटिव चाहिए जैसे कि बाकी स्टेट्स में दे रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ अपना जो बेसिक स्टाइफन होता है जो किसी भी एक मेडिकल MBBS इंटर्न को मिलता है, हम सिर्फ उसकी मांग कर रहे हैं। हमारी उससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। और हमने 3 गुना फ़ीस दी हुई है, इस कॉलेज के स्टूडेंट से ज़्यादा फ़ीस दी है। हमने कभी फ़ीस देने से इनकार नहीं किया। अब हमें सरकार क्यों इनकार कर रही है कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा? हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हमारी रिस्पेक्ट है। कोई डेली वेजेस वाला भी 500 ले रहा है, हम 0 पैसे, 0 पे बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हमें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। D4 यूनिट देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, जहां पर मेडिकल रिसर्च एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना की रिव्यू मीटिंग चल रही है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम डॉक्टर भी मौजूद हैं। लेकिन ये देखिए, ये बाहर लोग खड़े हुए हैं, ये डॉक्टर हैं जो यहाँ पर MBBS कर रहे हैं, कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। ये देखिए, ये इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांग है और क्यों स्टाइपेंड नहीं मिला। ये इन्होंने सब लोगों ने देखिए ये पोस्टर उठा रखे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें बेसिक वेजेस जरूर दिया जाए। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर मंजोत है। डॉक्टर साहब, आज तुसी लोग इतने खड़े हुए हो, क्यों, क्या रीज़न है? सर एक्चुअली हम जैसे आपको पता है कोरोना की पीक आई है, तो हमारी सभी की ड्यूटीज़ अपॉइंट की गई है। हम कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं दिन रात, जैसे कि हमारे बाकी के इंटर्न्स कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इंटर्न हैं या आप फाइनल के स्टूडेंट हैं? इंटर्न्स हैं, हम शिफ्टेड इंटर्न्स हैं। हम दूसरे कॉलेज से शिफ्टेड इंटर्न्स हैं। हमने अपना 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर यहीं कंप्लीट किया है, यहीं फीसेस दी हैं, सारा कुछ यहीं किया है। लेकिन हमारे जो इंटर्न्स हैं उनको बेसिक स्टाइफन जो होता है 15,000 का वो दिया जा रहा है। लेकिन हम भी उनके साथ उतनी ही मेहनत से कोविड वार्ड में दिन रात शिफ्ट कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, सारा रिस्क उठा के उतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक स्टाइफन भी नहीं दिया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई अलग से इसके लिए इंसेंटिव चाहिए जैसे कि बाकी स्टेट्स में दे रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ अपना जो बेसिक स्टाइफन होता है जो किसी भी एक मेडिकल MBBS इंटर्न को मिलता है, हम सिर्फ उसकी मांग कर रहे हैं। हमारी उससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। तो आपने पहले किसी से संपर्क किया है? यस सर, हमने अपनी यूनिवर्सिटी बात की, जो हमारे वाइस चांसलर, रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर से बात कर चुके हैं। जहाँ भी सर हमें मौका मिला है, हमने अधिकारियों से बात की है, लेकिन सर हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इनका क्या कहना है, अभी क्या रीज़न है आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा? क्या इसलिए स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, आप शिफ्ट होकर यहाँ से आए हैं? जी बिल्कुल, हमें ये हवाला दिया जा रहा है कि आप शिफ्टेड स्टूडेंट से, इसलिए आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर हम ये बताना चाहते हैं कि हमसे पहले ईयर में शिफ्ट हो गए थे, हमने सारी डिग्री लगभग अपनी इसी कॉलेज में कंप्लीट की है, इसी कॉलेज को फीस दी और इसी कॉलेज में अब अपनी सर्विस कर रहे हैं। देखिए, और भी कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर अलीशा। आपको ये जब शिफ्ट किया गया था तब आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं रखी गई थी भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा? नहीं सर, हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई थी। हमें शिफ्ट किया गया था, हमें कहा गया था कि आपकी स्टडीज़ यहीं पे कंप्लीट होगी, और हमने 3 गुना फ़ीस दी हुई है, इस कॉलेज के स्टूडेंट से ज़्यादा फ़ीस दी है। हमने कभी फ़ीस देने से इनकार नहीं किया। अब हमें सरकार क्यों इनकार कर रही है कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा? कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हमारा फाइनल ईयर हमारा कंप्लीट हो गया था, अप्रैल में रिज़ल्ट आया है। उसके बाद हम कोविड वार्ड्स में भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपना कब से काम कर? देखिए, अप्रैल, ये वाला अप्रैल या 20 की बात कर रहे हैं? अप्रैल में हमारा रिज़ल्ट आ गया था। उसके बाद हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, कोविड वार्ड में भी काम कर रहे हैं और दूसरे सिंपल वार्ड्स में भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? तो मेरा नाम डॉक्टर अंकुर गोयल। तो डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है? क्या उनको कुछ उन्होंने रीज़न दिया होगा भी हम आपको स्टाइपेंड क्यों नहीं देंगे? सर, वो एक ही बात बोलते हैं कि आप शिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं और आपको स्टाइपेंड नहीं मिला जाएगा, आप MBBS की डिग्री डिज़र्व ही नहीं करते थे। पर सर, हम भी दूसरे बच्चों के जैसे ही 12-12 घंटे कोविड में ड्यूटी लगा रहे हैं। सर, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर हम शिफ्टेड है तो हमें कोविड नहीं हो सकता। तो आपने ये ड्यूटी शुरू की है 1 मई से शुरू किया है कोविड में, ये अभी 10 दिन हुए हैं? जी सर, अभी 10 दिन हुए। हमारा सर सारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन चुका है। सर, सारे वार्ड, सर्जरी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, जितने भी वार्ड है सर, सभी जगह कोविड पेशेंट मिलता है, और हम सर वहाँ पे 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो अभी देखिए ना, आपको स्टाइपेंड आपकी डिमांड कब से है, कब से स्टाइपेंड मिलना चाहिए आपको? सर, हमें सर 6 महीने के बाद सर स्टाइपेंड दिया जाता है सर, इकट्ठा करके पर मंथ 12,000 स्टाइपेंड होता है। हम सर अपने कोविड के टाइम पे ड्यूटी कर रहे हैं। सर, दूसरी स्टेट वाले, हिमाचल वाले सर, अपने सर जो इंटर्न्स या डॉक्टर हैं सर, उनको जितना नॉर्मल स्टाइपेंड मिलता है उससे ज़्यादा स्टाइपेंड दे रहे हैं, क्योंकि वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। और सर, हमारी गवर्नमेंट सर हमें एक पैसा भी नहीं दे रही सर, एक पैसा। आज आप कोई देखिए, मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन मंत्री जो अंदर हैं आए हुए हैं, ओम प्रकाश सोनी, आप उनको कुछ देने के लिए, सौंपने के लिए ज्ञापन लाएं? सर हाँ जी, हम एक लेटर लेके आए हैं सर उनके। ये देखिए इनका ये लेटर है जिसमें इन्होंने डिमांड की है कि हमें, ये देखिए ये लेटर दिखा रहे हैं, इनकी ओर से गवर्नर पंजाब को लिखा गया है कि हमें स्टाइपेंड दिया जाए, क्योंकि हम
दूसरे कॉलेजों से शिफ्ट किए गए बच्चे हैं। आपको कहाँ से शिफ्ट किया गया था तब? सर हमें चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पठानकोट से शिफ्ट किया गया था। वो कॉलेज बंद हो गया था। वो कॉलेज सर बंद हो गया था, हाई कोर्ट के सर ऑर्डर आए थे, एसेंशियल सर्टिफिकेट सर विड्रॉ हुआ था और सर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सर शिफ्ट किया गगया, हमारे रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए हम बात देखिए, क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर लवलीन कौर। तो डॉक्टर साहब आप जब आपको शिफ्ट किया गया था तब आपके कुछ इन्होंने अंडरटेकिंग लिया था कि हम आपको ऐसी तरह के अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे हम? नहीं, हमसे ऐसी कोई अंडरटेकिंग नहीं ली गई थी कि जिसमें लिखा हो कि आपको ऐसे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा या फिर आपको शिफ्टेड हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट टाइम हमें कुछ नहीं ऐसा कहा गया था। तो अभी आपने प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने क्या कहा? अभी हम प्रिंसिपल से मिलने के लिए खड़े हैं कि एटलीस्ट जो आए हैं मिनिस्टर्स आए हैं उनसे बात हो हमारी। हमने वीसी से बात की है, गवर्नर लेटर पहुंचाई है अपनी, तो उससे कोई रिस्पांस नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे अभी खड़े हैं। कितने घंटे काम करना पड़ रहा है आपको कोविड वार्ड में? सर डिपेंड करता है, कभी कभी 12-12 घंटे भी ड्यूटी चल लग रही है हमारी, वो भी सुबह 8 से लेके 8 तक, या पूरी नाइट लग रही है। और बच्चे शिफ्ट डायरेक्टली वहाँ से भी आ रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ करने के बाद। पीपी किट पहन के नेचर कॉल भी ले नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो आपको लड़ना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। हाँ जी, यहाँ पे रहना पड़ रहा है। हम वैसे ही ड्यूटी कर रहे हैं जैसे हमारे साथ वाले बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे को इंटर्न्स हैं, उतने ही हम रिस्क में हैं, हमारी फैमिलीज़ उतनी ही रिस्क में हैं जितने हम हैं। तो इसलिए हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा बेसिक राइट है, जो स्टाइपेंड है, वो एटलीस्ट हमें भी दिया जाए। ये देखिए इनकी बच्चे ये खड़े हुए हैं, आखिरकार इन्हें क्यों नहीं मिला? देखिए ये भी लिखा है साढ़े तो दिहाड़ीदार चंगे हैं, असी तो सरकार तेथों हक दे पैसे मंगते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर आयुषी। तो डॉक्टर साहब ये जिस तरह इनका कहना है कि आप 45 लोग हैं जिनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, क्या कभी इससे पहले आपने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की? हमने अपने वाइस चांसलर उनसे बात की थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप शिफ्टेड स्टूडेंट हो, सिर्फ एक शिफ्टेड नाम के कारण हम आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे। तो ये देखिए जबकि आपसे काम वही लिया जा रहा है। हाँ जी, काम आपसे वही लिया जा रहा है। काम हमसे वही लिया जा रहा है। ये बच्चा मेरे साथ है, ये अभी पूरी नाइट ड्यूटी कर आया वहाँ पे, और हम भी, मेरी भी कल रात को मॉर्निंग ड्यूटी थी, कल सुबह। हम अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं। तो सरकार हमारी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? ये देखिए ये लोग वो हैं जो कोविड वार्डों में काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर हैं, इनका फाइनल इंटर्न्स हैं ये लोग। ये देखिए इनका कहना है कि 12-12 घंटे हम काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमें स्टाइपेंड नहीं दे रही। एक तरफ तो इन सभी को आप देखिए कि कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है, हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी सेवाएं पूरी ली जा रही हैं, लेकिन स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। कि इनका ये कहना है अगर इन्हें शिफ्ट किया गया, कहीं कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, वो कॉलेज किसी कारण बंद हो गया, उसमें इनका क्या कसूर है? अब ये खड़े हुए हैं, ये मिलेंगे। अब जो ओम प्रकाश सोनी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अंदर मीटिंग चल रही है, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है। हाँ ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਬਸ ਆਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ सर ਅਸੀਂ ਯਾਨ ਸਾਗਰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਤੋਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ जैसे ही मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी बैठक करके निकले, इन स्टूडेंट्स ये देखिए जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी ओर से उन्हें घेर लिया गया और ये कहा गया कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, दिन रात हम कोरोना के मरीजों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। इनका कहना है, ओम प्रकाश सोनी का कहना है कि सभी को स्टाइपेंड मिलेगा। अब देखना ये है कि इनको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं। आपको क्या आश्वासन मिला है अभी? सर यही कि वो कह रहे हैं कि मिलेगा, हमें उन्होंने 2-3 बार बोला है कि मिलेगा, एंड वी विश कि हमें मिले। हमें अपनी मिलनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट है, ये हमारे पैसे नहीं, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपको बैगिंग तो कर नहीं रहे, आप काम कर रहे हैं उसी के बदले में। एक्चुअली ये हमारी ये नहीं है कि हम पैसे मांग रहे हैं, हम क्योंकि पैसे का नहीं, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी डिग्री की सवाल है कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हमारी रिस्पेक्ट है। कोई डेली वेजेस वाला भी 500 ले रहा है, हम 0 पैसे, 0 पे बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हमें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। चलिए ये देखिए इनका कहना है कि हम पैसे के लिए नहीं डिमांड कर रहे, अपनी इज्जत के लिए ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हमें ये पैसा मिलना चाहिए। अब पैसा कब इनको स्टाइपेंड जारी होगा या नियम आड़े आ जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।